रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। इसमें से हमको दो रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, इसमें से हम लोग का रेसिस्टर्स एक तो सीरीज में कनेक्टेड रखता है, एक तो पैरेलल में कनेक्टेड रखता है, पैरेलल में। ओके, ये जैसे मींस दोनों का क्या हुआ, जैसे एक सर्किट में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लिया है ना, इसमें से ये वोल्टेज अप्लाई किया हूँ मैं, तो करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, ये रेजिस्टेंस ना तो रेजिस्टर जो भी हो, है ना। इसमें से देखना, मान के चलो ये कंडक्टर करंट पास हो रहा है, तो किसका किसका ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, ये रेजिस्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट हो रहा है और वोल्टेज भी, है ना। तो इसमें से हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट वन क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज। चलो सीरीज में रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में क्या होगा, जैसे 2 or more कंडक्टर्स, क्या होगा, सीरीज रेजिस्टर्स इन कनेक्टेड इन सीरीज में क्या होता है, 2 or more कंडक्टर्स जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना, कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। कैसे, मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, कितना, 2 or more, ना तो 2 ले लो, 2 से ज्यादा ले लेना, ये होगा सीरीज कनेक्शन। ओके, क्या ये सीरीज कनेक्शन, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इसमें कितना कनेक्ट किया हम लोग, 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किया सीरीज में। कैसे, जैसे मान के चलो 2 or more कंडक्टर्स, जैसे 2 or more कंडक्टर्स, ओके, कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे कनेक्ट किया, वन आफ्टर द अदर, सच दैट पूरा देखो यहां से करंट तो फ्लो हो रहा है ना इससे, सच दैट करंट flows through each conductor when same potential difference। ये देखना, यही पोटेंशियल डिफरेंस ना, यहाँ से पूरा टोटल यही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ना हम लोग। तो ये क्या किया हम लोग, रेजिस्टर से या ये वो एक के बाद एक कनेक्ट किया, पूरा टोटल करंट फ्लो हुआ, देख सर्किट पूरा क्लोज हुआ ना, तब करंट पूरा फ्लो हो रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस में। ओके, मीन्स इसमें ये देखना, पहुंच हो गया, नहीं ठीक, करंट देखना यहां पे ईच रजिस्टर में, ये R1, R2, R3, ये तीनों में क्या होगा, सेम होगा, मींस सीरीज में करंट सेम रहता है। ये वे रजिस्टर में सीरीज कनेक्शन में, कॉम्बिनेशन में, ना तो कॉम्बिनेशन ना तो कनेक्शन में करंट जो है पूरा सर्किट में सेम रहेगा। कैसे रहेगा, पूरा सेम रहेगा। मींस मान के चलो यहां पे लेट आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ओके, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस
V, ओके, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो हो रहा है, वोल्टेज V फ्लो हो रहा है। मान के चलो यहाँ पे करंट देखो, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, पर टोटल I सेम रखता है। यहाँ पे जब यहाँ पे करंट रहता है तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यहाँ पे ये पॉइंट में देखना V1 रहेगा, V2 रहेगा, V3, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, कोई भी ना तो सीरीज ना तो पैरेलल में, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, इक्वल टू द इंडिविजुअल फॉर्म, इक्वल जैसे टोटल इंडिविजुअल है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द क्या होगा, सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स का टोटल। V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो देखना ये सेल है, सेल का अंदर भी रेसिस्टेंस होगा ना, तो ये देखना ये होगा V इज इक्वल टू बिग I R। ये देखो V1 सेम करंट I, सेम करंट I, सेम करंट, टोटल सर्किट में हम लोग का सीरीज में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा ना, सेम करंट फ्लो होगा। ओके, तो V इज इक्वल टू I R, V1 I इंटू R1, ये V इज इक्वल टू आई आर, V1 इज इक्वल टू आई R1। ये कहां से लिया हम लोग, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई करने पे हम लोग को V इज इक्वल टू आई आर, V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। ओके, तो क्या होगा, तो V इज इक्वल टू V1 कितना, आई R1, आई R2, आई R3, V इज इक्वल टू क्या है, आई R1, आई R2, आई R3। आई को कॉमन ले लेना, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R क्या है, ये R टोटल रेसिस्टेंस। ओके, टोटल रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या हो रहा है, टोटल रेसिस्टेंस मान के चलो इक्वल टू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ओके, इक्वलेंट हो रहा है, मींस यहां पे मान के चलो कुछ n रेजिस्टर्स ऐड किया हूं मैं, n रेजिस्टर्स, नंबर नहीं पता, कुछ n, ये n रेजिस्टर्स यूज किया हूं, मान के चलो सीरीज में यूज किया हूं इंस्टेड ऑफ 3 रेजिस्टेंस। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस यूज किया ना हम लोग कहाँ पे ये क्या यूज किया, n रेजिस्टेंस यूज किया। तो क्या होगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस टू ऑन Rn है ना। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ये रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे टोटल, जैसे सीरीज में क्या होगा, टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम करेंगे। सीरीज में समझ में आया, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाद में करेंगे प्रॉब्लम, पैरेलल बताओ पहले।
अब बात करेंगे पैरेलल। पैरेलल में ओके पैरेलल में क्या किया हूँ, 2 और मोर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लिया, 3 टो लिया यहाँ पे, कनेक्टेड पैरेलल। कैसे किया हूँ, वन एंड ऑफ द ईच रजिस्टर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट में कनेक्ट किया हूँ, अदर एंड ऑफ द ईच रजिस्टर्स तो दूसरा कॉमन पॉइंट में कनेक्ट किया हूँ। कनेक्ट करने के बाद दोनों अदर एंड्स को, है ना, यहाँ पे देखना, ये दोनों अदर एंड्स को कहाँ से कॉमन पॉइंट किया था, वहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया पूरा। ओके, इसमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा R1 R2 R3 को क्या किया हूँ, एक तीनों एंड्स को एक कॉमन पॉइंट का करके ये पॉजिटिव में कनेक्ट किया, ये तीनों पॉइंट को एक पूरा टोटल कनेक्ट करके ये तीनों एक कॉमन पॉइंट बना के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में ओके अप्लाई किया हूँ। ओके, यहाँ पे मान के चलो V करंट डायरेक्शन दिस वन। हाँ, जैसे सीरीज में हम लोग कांस्टेंट मतलब सेम हर जगह में करंट सेम रहेगा ना, पैरेलल में हम लोग का हर जगह वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज इसमें पैरेलल में सेम रहेगा। ओके, क्योंकि ठीक है वो क्यू करंट को हम लोग सेम लेते हैं सीरीज में, वोल्टेज को पैरेलल में कर मतलब सेम क्यू लेते हैं, तो एडवांटेज में समझाऊंगा फिर। ठीक है, अब देखना, जब करंट यहाँ पे वोल्टेज तो वही है, जो आई जब यहाँ से जाएगा देखना, ये I1 ये I2 ये I3। ओके, फिर यहाँ से I1 I2 I3, फिर यहाँ पे जब आएगा टोटल करंट बाहर आएगा। क्यों, जैसे ये 3 पॉइंट्स हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, टोटल करंट कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे बात किया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर ना, सेम चीज, ये इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट जितना है ना, I इज इक्वल टू टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा। जितना करंट यहाँ से जा रहा है ना, ये टोटल करंट को ऐड करना है पे उतना ही करंट उसमें से फ्लो होगा। उसमें भी सेम हम लोग जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सीरीज में, जो V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल हम लोग देखने से ये वोल्टेज जितना अप्लाई किया वही वोल्टेज टोटल हम लोग को एक एक रेजिस्टर में बाहर मतलब टोटल कम इंडिविजुअल में जब ऐड करेंगे ना उतना ही वोल्टेज हमको मिलेगा सर्किट में। ये सुपर पोजीशन दे रहा हूँ वो जब +1 +2 उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग में ओके, ये सब ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये सब हमको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, अब हम लोग अभी बात कर लेते हैं जैसे एडवांस डिसएडवांस में क्यों हम लोग करंट यहाँ पे सेम रहेंगे सीरीज में और पैरेलल में वोल्टेज क्यों सेम लेंगे बता देंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लेना, हाँ V इज इक्वल टू IR। ओके, I इज इक्वल टू क्या है V बाई R। ओके, यहाँ पे देखना V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू I3 R3। तो V बाई R1 इज इक्वल टू I1, V बाई I2 इज इक्वल सॉरी V बाई R2 इज इक्वल टू I2
I3 इज इक्वल टू V बाई R3। यहाँ पे टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट ना, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3। टोटल करंट इज इक्वल टू क्या, V बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V बाई R इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 कैंसिल हो गया। तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सीरीज में क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग का सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हुआ। पैरेलल में क्या हुआ, हम लोग का रेजिस्टेंस जो हम लोग पैरेलल में यूज कर रहे हैं, मींस टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इज लेस देन द जो नॉर्मली देखना सीरीज में हम लोग का जैसे रेजिस्टेंस है वो हमेशा हाई रखता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा लो रहता है ना। जैसे सीरीज में सीरीज में पैरेलल हो गया ना, चलो ठीक है, इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे सीरीज में हम लोग क्या क्या बात किया, जो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टर्स, ओके। एंड करंट जो फ्लो हो रहा है, किसमें से, जो रेजिस्टेंस से, कंडक्टर से, ओके, वो क्या होगा, सेम होगा, ओके। एंड और एक तो क्या, वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ओके, सीरीज में, ये क्या होगा, इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल कंडक्टर्स। जैसे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये R1 R2 R3 का ऊपर ये वोल्टेज डिपेंड रहेगा, ठीक है, क्योंकि V1 R1 ये टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। इसमें क्या है, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कंडक्टर से, इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, अक्रॉस द इंडिविजुअल कंडक्टर्स। इधर देखो, पहले इधर देखो, ओके। एंड आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस किसका, सीरीज का। डिसएडवांटेजेस क्या है, मान के चलो जैसे हाउस होल्ड में, जैसे घर में एक यहाँ पे बल्ब यूज किया, सीरीज कनेक्शन किया, वोल्टेज घर में कितना होता है, AC रहता है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ओके। ये 220 वोल्ट अप्लाई किया, बल्ब को कनेक्ट किया, उसके बाद एक फैन को ऐसे कनेक्ट कर दिया हूँ मैं यहाँ पे, और एक टीवी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक फ्रिज ले लिया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ फेज, ये न्यूट्रल। अगर घर में हम लोग जैसे ये बल्ब, ये फैन, ये सब क्या मैं सीरीज कनेक्शन में ले लिया, गलती से हम लोग का बल्ब में कुछ फॉल्ट आया, हमको, तो क्या होगा, बल्ब में जैसे फॉल्ट आएगा ना, तो सर्किट यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। हाँ, न्यूट्रल तो यहाँ से सबको मिल रहा है, फेज नहीं मिल रहा है, तो ये जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया, ये रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब काम नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का फेज ब्रेक हो गया। तो घर में हम लोग कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, पैरेलल, ओके। मींस जैसे, हाँ ठीक है,
और एक टो है। ये सब हम लोग ये सब सीरीज में कनेक्ट किया है ना। इसमें से देखना, जैसे फैन का करंट ड्रॉ करने का कुछ अलग कैपेसिटी, इसमें बल्ब में कुछ अलग कैपेसिटी रहेगा इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करने के लिए। एंड आफ्टर टीवी में इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करने के लिए अलग अलग कैपेसिटी रहेगा। मींस ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर देयर ऑपरेशन के लिए वो डिफरेंट करंट यूज कर रहा है ना। इसीलिए इफ दे कनेक्टेड इन सीरीज, ये टोटल हम लोग कनेक्टेड इन सीरीज हम लोग कनेक्ट किया, ये तो पूरा ऑपरेट प्रॉपरली नहीं होगा। किसमें? सीरीज में। ओके। एंड आफ्टर दैट पैरेलल का, पैरेलल का फर्स्ट पॉइंट ये है। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी पढ़े, क्या पढ़े रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस करंट को अपोज करने के लिए प्रॉपर्टी है। मींस जैसे इसमें देखना, ये 1/R मींस रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। ओके। कम हो रहा है कि नहीं? तो करंट क्या होगा? जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कौन सा है हम लोग का, ये सब पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में कैसे? ये बल्ब हो गया इधर, फैन हो गया, यहाँ से फेज, यहाँ से 2 वायर है, ठीक है। फिर टीवी, फेज, न्यूट्रल, ये देखना। ये वोल्टेज हम लोग का अप्लाई किया है ऐसे। ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट होके आ रहा है ना। मान के चलो यहाँ पे प्रॉब्लम फैन में है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट आया तो ठीक है ना। यहाँ से जो फॉल्ट आया तो वोल्टेज तो इधर से एक पॉइंट से जा रहा है ना इधर, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं है ना। इसका न्यूट्रल भी मिल रहा है। इधर भी देखो टीवी का भी देखो, इधर से फेज जा रहा है, इधर न्यूट्रल जा रहा है, ये भी इफेक्टेड नहीं है। हाँ, कौन सा इफेक्टेड है? अगर फैन हम लोग का इफेक्टेड है वही बस हम लोग का काम नहीं करेगा, बाकी सारा सिस्टम क्या हो रहा है हम लोग का? काम कर रहा है हम लोग का। तो इसमें से ये हो रहा है, मींस जैसे हम लोग का घर में हम लोग सेम वोल्टेज, उतना ही वोल्टेज है। मान के चलो ये करंट ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, करंट ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, ये करंट कम ड्रॉ कर रहा है। इसमें भी जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन में ज़्यादा वो जैसे सीरीज में होता है ना, कुछ एप्लीकेशन जैसे इसमें करंट ज़्यादा कर रहा है, इसमें कम कर रहा है, बाकी सिस्टम को इफेक्ट नहीं है ना, ऑपरेट वो प्रॉपरली हो रहा है। जैसे सीरीज में क्या होता है, हम लोग को प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि वो सब सीरीज में ज़्यादा करंट, जिसका जो करंट खींच लिया तो वोल्टेज कम हो गया, टीवी नहीं चलेगा ठीक ठाक। अब इसमें से कुछ इफेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए ज़्यादा करंट हो रही है, वो यहाँ पे ये वाला इफेक्टेड हो रहा है ना, बाकी सिस्टम को ये इफेक्टेड है, ये नहीं है। ओके।